हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस सी स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो। स्पेशली आपके एसएससी के जैसे सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विसेज है, आप क्लरिकल है, चाहे पीयू है, रेलवे की कोई सर्विसेज है जो कि आपका एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आरपीएफ है, चाहे क्लरिकल है, आपकी इस तरह से एनडीए सीडीएस है, आपकी जो कि डिफेंस है, पुलिस है, आपकी एएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपके जो कि सिविल की कोई सर्विसेज है, आप क्लरिकल है, स्टेट की कोई सर्विसेज, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आप कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, लोक नृत्य वगैरह से, स्टैटिक जीके से, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें जो कि आप ले रहे हैं, साइंस के सभी क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, आपके चाहे जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान है आपके, और कितने जो ऐसे एग्जाम हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस के, तो कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, सभी साइंस के सभी आपके जो कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आपको इसमें हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों के तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, या फास्फोरिक अम्ल, या बोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि फास्फोरिक अम्ल। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? आपका ऑप्शन है नाइट्रिकम, एसिटिकम, सल्फ्यूरिकम और हाइड्रोक्लोरिकम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, एसिटिकम। तो इसको बी आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है पवन नदी, महाबेली नदी और महाओया नदी और कालूगंगा नदी। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा बी। श्रीलंका की सबसे जो लंबी नदी है वो है महाबेली नदी। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना खाली जगह वर्ष में हुई थी? ये आपको ईयर दी हुई है, वो आपको राइट आंसर बताना। 1924, 1928, 1938 और 1931। ये आपका ईयर, आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना 1922 में हुई, और ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी मैंटूर बांध है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल और संगम युग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय का स्वर्ण जो काल है वो गुप्त काल कहा जाता है। ये जो कि जो मौर्य काल था, वो चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग वंश है, वो आपके जो कि बीसी ईसा से पूर्व 304 साल पहली घटना है। और ये गुप्त काल, ये आपको जो कि ईसा के बाद की घटना है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं? कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, जड़ता घूर्ण और आघूर्ण। ये आप ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी कि आघूर्ण। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। ये सभी मुगल शासक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, या न्याय का जो घंटा स्थापित किया वो जहांगीर ने। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? डी, ई, के और सी। ये है विटामिनों का नाम। और तो आपका ऑप्शन दिए हुए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि विटामिन डी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? आप ऑप्शन दिए हुए, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति और पुलकेशिन का
एहोल शिलालेख और डी खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल के संचित नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सरकार क्षेत्र और वाहन क्षेत्र। तो ये है ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, बैंकिंग क्षेत्र। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? चना, सरसों और कपास और जौ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। जो कपास है वो रबी की फसल नहीं है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? आपका ऑप्शन मनुष्य, आपको जो ऑप्शन बी है वो है अंजा डी रस्टा और ऑप्शन सी राइजोपस और ऑप्शन डी मैगीफेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि राइजोपस। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक आंदोलन के दौरान में से किस प्रांत में चोरा चोर कांड घटित हुआ था? आपका ऑप्शन है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, संयुक्त प्रांत। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? कॉफी, कपास, चाय और बांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कॉफी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो आपको जो कि अनुच्छेद दी हुई है आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि अनुच्छेद 129। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु मानी जाती है 4 अरब, 5 अरब, 4.6 अरब और 3 अरब। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि 4.6 अरब पृथ्वी की आयु। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन खाली जगह के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, नॉर्वे, जर्मनी, रूस और फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि जो मैग्नस कार्लसन है वे नॉर्वे खिलाड़ी हैं। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। ये है ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, महाराष्ट्र। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में देश जो कि 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है स्कॉर्पियो डांस, मानव, छिपकली और मगरमच्छ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि स्कॉर्पियो डांस। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्न से किस राज्य से है? मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि लोटिया नामक जो गीतों का संबंध है पारंपरिक रूप से वो है राजस्थान राज्य से संबंधित। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी भी थे, तैराक, निशानेबाजी, क्रिकेट खिलाड़ी और गोल्ड खिलाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, वो क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे, गुजराती, हिंदी और असमिया और बंगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, बंगाली। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्ष्य समूह निम्नलिखित में से कौन सा है?
भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रेहड़ी वाले, सीमांत किसान और दुग्ध उत्पादन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, रेहड़ी वाले। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वो सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? करेला, बैंगन, कपास और लौकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी यानी कपास। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे? आपके अनुच्छेद दी हुए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा डी यानी कि अनुच्छेद 40। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? आप ऑप्शन है बरकला बीच, राधानगर बीच और पालोलेम बीच और कोवलम बीच, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी यानी कि राधानगर बीच। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रिवर्स रेपो दर, द्वितीयक ऋण दर, रेपो दर और प्राथमिक ऋण दर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए यानी कि रिवर्स रेपो दर। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, इसमें हमने सभी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपके स्पोर्ट्स सभी के क्वेश्चन, आपके साइंस के क्वेश्चन भी इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व हैं। निश्चित ही आप कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हो, निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। और क्योंकि कितने बच्चे जो कि कहाँ गारंटी पीरियड में कहाँ कहाँ आपको तैयारी कर रहे हैं, आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे बढ़िया आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। और यदि आप 2-2, 3-3 साल के गारंटी पीरियड में और कितने कितने पैसे खर्च करते हो तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर पूरी तैयारी आपका, हम जीके, जीएस, ये ही नहीं बता रहे, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपको जो कि कितने जो कंपटीशन ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं हिंदी है, तो अब हम हिंदी की ग्रामर भी अब चालू कर रहे हैं। तो निश्चित संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आपको कैसा भी कहीं जी के जीएस का कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपको इसको हम सभी जो क्वेश्चन में आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं आए। और ये नहीं आपको जी के जीएस का कहीं से भी क्वेश्चन मिले उनको सबको रिवाइज करके जाएँ आपको, क्योंकि इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इनका तो एक निश्चित ही फॉर्मूला होता है। और लेकिन जी के जीएस ये कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये कहीं से भी मिले क्वेश्चन उनको जरूर रिवाइज करके जाएं। और हम आपको कितने ही हमारे जो कि मिक्सचर क्वेश्चन है, कितने हमारे जो कि हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पर और हमारे जो कि साइंस के तो हमारे बहुत वीडियो हैं स्पेशल साइंस के कितने क्वेश्चनों पर। तो आप निश्चित रूप से इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आगे जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हम किसी चैनल से जुड़े थे और आपको संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर आपकी फ्री में आपकी हो गई। और निश्चित ही आप ज़रूर, आपका कोई आपको सजेशन, सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।